हेलो, माय नेम इज़ भागू और मैं हिंदी में वीडियोस बनाती हूँ कैंडल मेकिंग के ऊपर। वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलती हूँ मेरे साथ मेरे वीकेंड पे। तो चलिए देखते हैं कि मेरा वीकेंड कैसे रहता है, मैं क्या करती हूँ। मोस्ट ऑफ माई वीकेंड्स आर बिजी इन क्राफ्ट शोज़। अगर क्राफ्ट शोज़ नहीं है तो फिर बच्चों के इवेंट्स में बिज़ी होते हैं। सो इस वीकेंड सैटरडे एंड संडे मैं दोनों दिन बिज़ी हूँ। तो चलिए मैं लेकर चलती हूँ कि मैं क्या करती हूँ मेरे वीकेंड पे, मैं कैसे पैक करती हूँ, क्या मेरा रूटीन रहता है। बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ, मैं मोस्टली क्राफ्ट शोज़ कवर करूँगी आज के इस एपिसोड में। सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ वो अपने कैंडल्स को अच्छे से पैक करती हूँ। मैं 2 टाइप के कैंडल्स लेके जाती हूँ, एक 10 आउंसेस के और एक 6 आउंसेस के। 10 आउंसेस के कैंडल्स जो है वो ग्लास के बने हुए होते हैं, इनके जार टूटने का डर रहता है। और जो 6 आउंस का है वो मेटल का है, टूटते नहीं है, लेकिन अगर एक के ऊपर एक रखो तो वो स्क्रैच होने का डर रहता है। सो मैं मेक श्योर करती हूँ कि बहुत अच्छे से पैक हो, वाइल ट्रैवलिंग वो हिले नहीं, ज़्यादा उनमें टूटने का डर नहीं हो। जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वो कॉस्को का एक बॉक्स है जो कि लिए थे, और ये बॉक्सेस इजी उठाने में इजी होता है, और इनके अंदर मैं कार्डबोर्ड के बॉक्स डाल के उनको अच्छे से पैक करती हूँ। जब भी मैं पैकिंग करती हूँ तो मेक श्योर करती हूँ कि सेंट्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो, क्योंकि क्राफ्ट शो के अंदर मेरे पास टाइम नहीं होता है। सो मैं चाहती हूँ कि मुझे पता हो कि कौन सा सेंट कहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं फ्रूटी एंड फ्लोरल सेंट्स को एक बॉक्स में रखती हूँ विद द नेम एंड विद मैस्कुलिन एंड अर्थी सेंट्स। सो इससे मुझे अंदाज़ा रहेगा कि कौन सा सेंट कहाँ पे है, और मेक श्योर करती हूँ कि सारे एक रो में एक ही टाइप के सेंट्स रखती हूँ। सो मोस्टली ऐसा होता है कि मैं एक सेंट्स की 2 बड़ी कैंडल और 3 या 4 छोटी कैंडल लेकर जाती हूँ, क्योंकि छोटी कैंडल्स हमेशा ज़्यादा बिकती है, बड़ी कैंडल्स थोड़ा एक्सपेंसिव होती है, सो कम बिकने के चांसेस होते हैं। कैंडल की सेंट्स सीजन के अकॉर्डिंग इनकी डिमांड्स कम ज़्यादा होती है। कुछ सेंट्स ओनली फॉल और विंटर में चलती है, कुछ सेंट्स स्प्रिंग में चलती है, और कुछ सेंट्स पूरे सीजन चलती है। सो डिपेंड करता है कि मैं कौन से सीजन में जा रही हूँ, उसके बेस पे मैं सेंट्स को आगे पीछे करती हूँ। अगर मैं स्प्रिंग में जा रही हूँ या समर में जा रही हूँ तो मैं मोर फ्लोरल और फ्रूटी सेंट्स प्रेफर करूँगी। वहीं पे अगर मैं विंटर में जा रही हूँ तो मैं पाइन, क्रिसमसी सेंट्स या फिर स्पाइसेस, सिनेमन या बेकिंग की सेंट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमेशा वेदर चेंज होता है तो लोग अपना हर चीज़ चेंज करते हैं। इवन आप देखो कि बाहर डेकोरेशन भी वो लोग चेंज करते हैं, एंड देन सेंट्स भी चेंज होता है, फ्रेगरेंस भी चेंज होता है, क्लोथ्स भी चेंज होते हैं। और स्पेशली मिड वेस्ट के अंदर क्लियरली 4 सीजन आप देख सकते हो, स्प्रिंग, फॉल, समर एंड विंटर। कैंडल बिजनेस मोस्टली ऐसे ही होता है कि सीज़न बदलता है तो सेंट्स भी, प्रेफरेंस भी लोगों की बदल जाती है। सो मैं उस हिसाब से अपनी पैकिंग करती हूँ। क्राफ्ट शूज़ के अंदर अगर विंटर में है तो ये इंडोर रहेगा, और कुछ फार्मर्स मार्केट हमें टेबल प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे उस कंडीशन में टेबल्स नहीं लेके जाना होता है। सिर्फ प्रोडक्ट के अलावा टेबल क्लॉथ, डेकोरेशन का सामान, योर साइन बोर्ड, पेमेंट का सिस्टम एंड देन पैकिंग का सिस्टम। पेमेंट के लिए मैं स्क्वायर यूज़ करती हूँ, छोटा सा डिवाइस होता है जो आपके फ़ोन के साथ लग जाता है। मेरा खाना बन के तैयार हो चुका है। अभी मैं ये सारा सामान जो मैंने नीचे पैक किया था उनको उठा करके गाड़ी में रखूँगी, और मोस्टली सामान मुझे खुद ही उठाना होता है, इसलिए मैं एक कार्ट रखती हूँ जिससे कि इजीली सामान को खींचा जा सके।
पहला शो है सैटरडे का, वो एक ब्रूवरी में है। ब्रूवरी का होता है बियर का, जो खुद अपना बियर बनाते हैं और बेचते हैं। और यहाँ के लोकल में बहुत ज़्यादा फेमस होता है। लोग यहाँ पे आते हैं सैटरडेज को, अपना टाइम स्पेंड करते हैं और दे आर लाइक ईगर टू सपोर्ट अ स्मॉल बिजनेस ओनर्स। सो यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे और लोग होंगे जो कि मेरे जैसे कुछ ना कुछ बना के बेच रहे हैं। सो यहाँ पे अनपैक कर रही हूँ मैं। उसके बाद में अपना टेबल सेटअप और वो सब करूँगी। सो आज का क्राफ्ट शो बहुत अच्छा था। बहुत भीड़ थी इनिशियली, उसका मुझे टाइम ही नहीं मिला रिकॉर्ड करने का। सो मैं घर पे आई अराउंड 6:30 एंड मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं था, क्योंकि मुझे कल सुबह फिर उठ के जाना है। सो मैं डिनर करके बच्चों के थोड़ा टाइम स्पेंड करके मैं सो गई। आज का दिन है संडे। सो मैं उठ के तैयार होके सब सामान मैंने रखा और मैं आज मेरा फार्मर्स मार्केट में है, जो कि ऑलमोस्ट 40 मिनट ड्राइव पर है। ये मैं हर वीकेंड नहीं करती हूँ, हर महीने में एक बार करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रोज कौन कैंडल खरीदेगा। क्योंकि फार्मर्स मार्केट का मतलब होता है ऑल द फार्म प्रोड्यूस, और जो भी हम सब्जियाँ और ये सारी चीज़ें उनके लिए होता है। लेकिन इसके अलावा ब्रेड, बटर और भी स्वीट्स कुछ कुछ काफ़ी सारा होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली एवरी वीकेंड में कैंडल्स नहीं खरीदेंगे, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि महीने में एक बार करूँ। और ये मेरा एक ऐसा मार्केट है जो कि विंटर में भी रहता है और समर में ये बहुत अच्छा चलता है। आज मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाई कि मैं कैसे अपना सेटअप करती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं अपना टेबल, वो टेबल हमें देते हैं अपना। मैं कवर लेके आती हूँ, उसके साथ में कुछ सेटअप के लिए भी सामान लाती हूँ, प्लस में मेरा कैंडल का लोगो होता है और ट्राई करती हूँ कि अच्छे से इसको सेटअप कर दूँ। उसके बाद में ये 10 o'clock के आसपास सब लोग आना यहाँ शुरू होंगे। हम लोग को यूजुअली 9 o'clock तक आ जाना होता है, क्योंकि 15-20 मिनट सेटअप में लगता है एंड देन वी वांट टू फील कंफर्टेबल एंड बिफोर डूइंग एनीथिंग आई विल आल्सो गो एंड सी और कौन क्या क्या बेच रहा है। मुझे कुछ कुछ स्वीट्स पसंद है तो मैं वो लेने वाली हूँ आज।
हमारा यहाँ सेटअप पूरा हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग ऑलरेडी आने लग गए हैं। बाकी लोग क्या बेच रहे हैं? ओके, ज्वेलरी, यहाँ पे ब्रेड्स होती है, देन उसके अलावा कुछ पोल्ट्री के भी एग्स और कुछ और चीज़ें भी लोग बेच रहे हैं। मशरूम्स, यस, मशरूम का यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मशरूम पसंद करते हैं। एंड ये एक और बंदी जो सोप और कैंडल बेच रही है। ये यहाँ पे बेकरी का सामान है, डिफरेंट बेक किए हुए स्वीट्स। दिस इज टर्किश स्वीट, बहुत अच्छा रहता है इसका बकलावा, और बहुत सारे केक्स वगैरह। मैं हमेशा कुछ ना कुछ इससे पक्का लेती हूँ। Normally $12. Okay. I have this one is the raw baklava. It's more crunchy, more nuts, plus How much this is is $8. Okay, so I'm gonna give you. Good morning. Sure. We've got Norwegian sea salt that's used in all of our seasoning blends. Do you like onion and garlic? Yeah. Yeah. That's one of our most popular blends. So our double onion and garlic and our coffee salt are the two most popular. Zesty pickle and our hot salt are award winners. Oh, okay. Thank you. This is nice. Yeah. Where should I put this one? तो यहाँ पे 3 o'clock हो गया, मुझे अनपैक करना है। और अनपैक करने के बाद मेरे को एक और इवेंट में जाना है जो कि 45 मिनट ड्राइव पर है। अनपैक में मुझे 30 मिनट लगेगा, लेकिन इसके बाद में मैं ड्राइव करके 45 मिनट जाऊँगी। ये एक इंडियन सेलिब्रेशन है, ऑल द वुमेंस आर देयर, वुमेंस डे सेलिब्रेशन। सो वहाँ मुझे थोड़ा काम भी है, कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है उस इवेंट के लिए। सो माई पार्टनर इज़ ऑल्सो कमिंग, और हम वो करके फिर then I'm gonna go back.
यहाँ पे आके अपने आप को कपड़े चेंज किए, तैयार हुआ और हमारा काम यहाँ पे था कि हमें इस इवेंट की हाइलाइट्स को कवर करना था और उनको सोशल मीडिया पे मार्केटिंग के लिए यूज़ करना था। सो ये इवेंट ख़त्म हुआ ऑलमोस्ट 6:30 एंड देन मैं घर पहुँची 7 बजे। सो ये था मेरा वीकेंड। सो डोंट फॉरगेट टू follow me and subscribe my channel and give thumbs up to this video and see you for next week.